हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अ हायर स्टॉक। दिस स्टॉक विल ट्रेड विद अ लॉट साइज ऑफ 2000 शेयर्स इन द एसएमई सेगमेंट। मिनिमम क्वांटिटी है 2000 शेयर्स का। प्राइस रेंज है ऑफ 57 टू 60 रुपीज़। अगर हम एक लॉट खरीदते हैं एट द प्राइस ऑफ ₹57, तो उसका अमाउंट होता है 1,14,000 रुपीज़। अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,14,000 रुपये। चलिए जान लेते हैं अबाउट द कंपनी। बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स was founded in 2005. It makes flexible packaging materials like coex films, laminates, and PVC labels with 3 units and a capacity of 6,200 metric ton. They serve major brands across various industries. यहाँ पर आप फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं। एज ऑफ मार्च 2024 इनका रेवेन्यू है 78 करोर्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 13.49 करोर्स। चलिए जान लेते हैं अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क। Diverse products for FMCG, food, pharma, and cosmetics. 19 plus years of industry expertise with experienced promoters. ISO certified for quality and safety standards. Expansion into 7 layered films for better offerings. Risk भी जान लेते हैं। Previous financial distress with an OTS. Dependency on key customers for revenue. Regulatory risks in packaging and environment. Price volatility risk due to limited market history. यहाँ पर आपको आईपीओ स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन देखने को मिलेगी। ऑफर स्टार्ट होता है ऑन 10th जनवरी 2025। ऑफर एंड होता है ऑन 15 जनवरी 2025। अलॉटमेंट होता है ऑन 16 जनवरी 2025। रिफंड इनिशिएट होता है ऑन 17 जनवरी 2025। डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन 17 जनवरी 2025। लिस्टिंग होता है ऑन 20 जनवरी 2025 और मैंडेट एंड होता है ऑन 30 जनवरी 2025। तो चलिए जान लेते हैं अबाउट बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड आईपीओ। इट इज़ अ बुक बिल्ड इशू of 39.42 crore rupees. The issue is a combination of fresh issue of 20.53 lakh shares aggregating to 12.32 crore rupees. तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि लॉट साइज़ है ऑफ 2000 शेयर्स, टोटल इशू साइज ऑफ 65,69,875 शेयर्स, फ्रेश इशू है ऑफ 20,53,000 शेयर्स, ऑफर फॉर सेल इज़ 45,16,875 शेयर्स, इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू आईपीओ, लिस्टिंग एट एनएससी एसएमई, शेयर होल्डिंग प्री इशू इज़ 2,26,97,000 शेयर्स, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू इज़ 2,47,50,000 शेयर्स। आईपीओ रिजर्वेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड आर 33.22%। यहाँ पर आपको आईपीओ एंकर इन्वेस्टर डिटेल्स जान सकते हैं। एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर 50% शेयर्स ऑन 15 फरवरी 2025। एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर रिमेनिंग शेयर्स ऑन 16 अप्रैल 2025। तो यहाँ पर आपको आईपीओ की टाइमलाइन भी देख सकते हो। आईपीओ लॉट साइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज़ 92.66%। चलिए जान लेते अबाउट बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स लिमिटेड। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 2005. Barflex Polyfilms Limited manufactures coax films, laminates, and labels. The company produces flexible packaging material ideal for FMCG industry, processed foods, adhesives, engineering applications, pharmaceuticals, cosmetics, construction, and others. यहाँ पर आपको कंपनी फाइनेंशियल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एज ऑफ 30 नवंबर 2024 इनका रेवेन्यू है 7,802 लैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 1,349 लैक्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि KPIs देख लेते हैं। ROE इज़ 25.44%, ROC इज़ 27.2%, RONW इज़ 25.44% और पैट मार्जिन है 14.73। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.13। यहाँ पर हम आईपीओ का पेयर कंपैरिजन कर सकते हैं। प्री आईपीओ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है 7.15 रुपीज़। पोस्ट आईपीओ वो होगा 8.18 रुपीज़। प्री आईपीओ पी रेशियो 8.39, पोस्ट आईपीओ वो होगा 7.34। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू भी जान लेते हैं। फॉर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द परचेज ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इस वेबसाइट का रिव्यू है दैट यू मे अप्लाई इन दिस आईपीओ, although you can do your own research before investing in any IPO. The company is in the business of manufacturing and marketing of flexible packaging materials. Over the years, it expanded its product portfolio with additional plants and machinery. It posted steady growth in its top line, but the hefty margins reported by it for all these years raise eyebrows. Based on its recent earnings, the issue relatively appears reasonably priced. The sustainability of the margins reported holds the key for the future trends. Well-informed investors may park funds for medium term.
सो ये था हमारा आईपीओ एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिविडेंड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस शेयर्स एंड आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।